प्रेम से वृंदावन विहारी श्री भक्तवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिति किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। पहले भगवान आत्मयोग समझा, इस दूसरे अध्याय में फिर कर्मयोग समझा। जिसको आत्मा समझ में आ गया उसके लिए दुनिया में कुछ नहीं, फिर सब तमाशा है, नाटक है। जब मैं आत्मा हूँ परमात्मा का हूँ तो सब तो नाटक है, सब शक्ति अपने ही अंदर है। लेकिन यह कोर्स नहीं जिसका कंप्लीट हुआ है तो फिर वो कर्म योग करे। भगवान ने कहा हर काम परमात्मा के लिए करे, और जो हर काम परमात्मा के लिए करेगा तो उसके प्रभाव से वो भगवान का हो जाएगा। ये भगवान समझाए। फिर भगवान ने अर्जुन से कहा जब तू जो वास्तविक सत्य है उसमें स्थित हो जाएगा तो तू स्थित प्रज्ञ कहलाएगा, जिसके अंदर की सारी तमन्नाएं खत्म हो जाए, जिसके अंदर से संसारिकता मिट जाए, जो हमारा स्वरूप है, जो हम हैं, हम वो हो गए तो फिर कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है। फिर तो आनंद ही आनंद है। जैसे कोई आदमी भर पेट खाना खा लिया तो अब उसे उसके अंदर कोई भूख नहीं बचा, कुछ भी खाने की इच्छा नहीं रही। वैसे ही जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो जाता है उसके लिए दुनिया में कुछ भी करना शेष नहीं रहता है, लेकिन कर्म होता है उससे लौकिकता को निभाने के लिए कुछ कर्म करता है। तो अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि भाई ऐसा क्या होता है स्थित प्रज्ञ बन जाने पर। हम लोग भी कभी कभी क्लास में बच्चे से कहते हैं पढ़ लिख कर बैरिस्टर बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, लीडर बन जाओ। तो बच्चे पूछते हैं सर कैसे होते हैं बैरिस्टर कलेक्टर, कितना पावर होता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जब बोले कि स्थित प्रज्ञ बन जाओगे, आहा दिव्य अवस्था को प्राप्त करोगे, तो अर्जुन पूछते हैं स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। जो स्थित प्रज्ञ है आप उसके बारे में बताइए, क्या उसका लक्षण होता है। समाधि तस्य केशव, कैसे उस समाधि को प्राप्त हो गया, और प्राप्त होने के बाद क्या परिवर्तन हो गया उसमें, क्या वो आम से कैसे खास बन गया, क्या ऐसा गुण है उसमें। स्थिर बुद्धि वाला जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो कैसे बोलता है, क्या उसका बोलने का स्टाइल कुछ अलग है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, मतलब मुझे उसकी विशेषता बताइए। आदमी जानना चाहता है ना। जैसे हम लोग छोटा थे तो लोग कहता था कि मंत्री, प्रधानमंत्री या कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, बाघ, शेर ऐसा होता है, तो भाव जगता था कि देखे कैसा होता है। इसी तरह से अर्जुन उस दिव्य पुरुष के बारे में जानना चाहता है। इसे भगवान ने स्थित प्रज्ञ कहा, जिसकी साधनाएं पूरी हो गई, अब वो उसे साधना करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसे प्राप्त हो गया। जैसे कोई पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया, पढ़ लिख कर कलेक्टर बन गया, कोई पद प्राप्त कर लिया, तो अब प्राप्त नहीं करना है, अब जो उसका कर्तव्य करे। तो संसार में भी जो सबसे उच्च पद होता है लौकिक दृष्टि से, जो नश्वर है, उसके लिए भी लोग इतना ललायित रहता है। और यह एक बार प्राप्त हो जाए, अपने स्वरूप को जान ले जीव, तो पुणे से वापस संसार में आने की आवश्यकता नहीं। और जब तक संसार में भी उसे कभी कोई दुख नहीं भी आ सकता। अर्जुन जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी अवस्था है, ऐसा क्या उसके अंदर हो गया, आप थोड़ा वर्णन कीजिए। हम सब जिसके बारे में जानते हैं ना और जिससे प्रभावित होते उस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं। उदाहरण देते हैं, कैसे को उदाहरण देता है कि देखो ये बच्चा संत जैसा है, यह स्त्री सावित्री जैसी है, यह बच्चा लंठ जैसा है, इसका लक्षण कुत्ता वाला है, इसका लक्षण महात्मा वाला है। तो ऐसा क्यों कहता है कोई?
इसका मतलब हुआ कि हम जिसका नाम ले रहे हैं, जिसका उदाहरण दे रहे हैं, उसका कोई खास गुण होता होगा और वो गुण इस व्यक्ति में नजर आता होगा, तभी ना कहता है या बाघ जैसा है, तो बाघ का कोई गुण होता होगा, इस संत जैसा है। तो ऐसे ही स्थित प्रज्ञ का मतलब जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई। अब हम लोग 2 मिनट स्थिर नहीं रहते हैं, बुद्धि तर्क वितर्क कट कुट आगे पीछे सोचते रहती है और वो अपने मस्ती में आनंद में आ गए। तो आप भी हम सभी ध्यान से सुने जाने, यहाँ से लेकर के ये दूसरे अध्याय का 54वां श्लोक है, 55वां श्लोक से भगवान इसका जवाब देना शुरू करेंगे और इस श्लोक के लास्ट 72 श्लोक तक इस पर फोकस डालेंगे। कैसे सहज में हम स्थित प्रज्ञ हो सकते हैं, मुख्य रूप से भगवान का फोकस होगा और कैसे वो दिव्य आनंद में रहता है। तो एक श्लोक अभी सुनेंगे, इसके बाद आगे और श्लोक प्रतिदिन सुनते जाएंगे। प्रेम श्री वृंदावन विहारी श्री भगवान वाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदा उच्यते। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज बोले, अर्जुन, जिस काल में साधक अपने मन के संपूर्ण कामनाओं को अच्छी तरह से त्याग कर देता है, अपने आप से अपने आप में संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ पुरुष कहा जाता है। इसको थोड़ा सा में आप लोग समझ जाएंगे क्योंकि आप लोग आत्म तत्व सुने हुए हैं। कोई पात्र है सोने का, सोने का खूब सुंदर बर्तन है, वो गिर गया किसी नाली में, कीचड़ में। पहले कुआं होता था, आपके इस मंदिर में भी कुआं है, वो इसमें गिर गया, रह गया 4-6 महीना। कोई व्यक्ति उस पात्र को बाहर लाया तो उसकी अभी पहचान नहीं हो रही, उसमें कीचड़ लगा हुआ है। अरे क्या है? कोई बर्तन है, किस इसका है पता नहीं, लोहा है, तांबा है, पीतल है। तब उसको साफ करते हैं, साफ की तरह तो चमक रहा है एकदम, ये तो सोना है। हमारे साफ करने से सोना नहीं हुआ, वो सोना था ही, वो मोह माया माने कीचड़ में जैसे सन गया। वैसे ही आत्मा दिव्य है। हमारे सत्संग पूजा पाठ जब तब करने से दिव्य शुद्ध नहीं बनेंगे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हमारे ही दिव्य शुद्ध सनातन सचेतन अविनाशी सुख राशि घट घटवासी और परमात्मा का। लेकिन मोह माया की वजह से बाहर से वो पात्र में तो सट गया कीचड़, लेकिन हमारे आत्मा में नहीं सट सकता है। हमारी इस आत्मा के बाहर जो ये शरीर है, इसके अंदर में जो हमारा ईगो है, अहम भाव है, मन बुद्धि चित्त है, अहंकार है, इसमें काई लग गया। काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार वासना तृष्णा, और ये घेर लिया। जैसे लालटेन आप लोग देखेंगे, लालटेन होता था, दिया उसके अंदर में दीपक जल रहा है। अब वो कभी कभी क्या होता था कि उसका जो फ्यूल था खराब रहने से या धुआं होने से शीशा काला हो जाता था। आज भी बल्ब है, बाहर से एकदम गंदा हो जाए, लाइट कम जाएगा, नहीं आएगी। तो अब हम लोग लालटेन में पड़े हैं, तो हम लोग क्या करते थे, बीच में शीशा निकाले और किसी कपड़े या कागज से साफ कर दिए, फिर लाइट आने लगी। तो दिया जो उसमें जलता था, दीपक बाती लगा रहता था, वो तेज भी हो लाइट भी हो और शीशा गंदा हो जाए तो बाहर प्रकाश बढ़िया नहीं आएगा। आत्मा का दुनिया की किसी वस्तु से सही सही उदाहरण नहीं दिया सकता है, कुछ समझने के लिए उपमा दे रहे हैं। वैसे ही जो बाहर हमारा चित्त है ये गंदा हो गया, संसार में आकर ये मेरा ये तेरा, अच्छा बुरा पराया, मोहासक्त हो गए, गंदा कर लिए खुद को। अब जो अंदर से प्रकाश आ रहा है आत्मा का, जो हमारा स्वरूप है दिव्य स्वरूप, हम उसका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं।
चित्त के अंदर में हमारा स्वरूप है, हमारा चेतना चित्त के बाहर है। हम संसारी एक्सटर्नल वर्ल्ड जो है ये चित्त की बाहरी स्थिति है। और हम जब तक अपने अंतःकरण में नहीं झांकेंगे हमें आत्मा का दर्शन नहीं होगा। तो इसी के लिए साधना, भजन, कीर्तन, पूजन करना है। हम शुद्ध हैं। हम सब बोलते हैं ना, मैं श्रेय नहीं हूं, इसमें रहने वाला दिव्य सच्चिदानंदमय आत्मा हूं, मैं आनंदमय हूं, शांति में हूं, अजर हूं, अमर हूं, शाश्वत हूं, सनातन हूं, सचेतन हूं, अविनाशी हूं, सुखराशि हूं, घटघटवासी हूं, सिर्फ परमात्मा का हूं। तो क्या क्यों नहीं नजर आ रहा है भाई? कोई पूछेगा। क्योंकि हमने अपने चित्त को गंदा कर लिया है। ये सारी साधनाएं जितनी भी हम कर रहे हैं सबका उद्देश्य है चित्त का शोधन, चित्त को शुद्ध करना। क्यों? गंदगी चित्त में लगा, हमारे आत्मा तक किसी की पहुंच नहीं है, वहां कोई नहीं पहुंच सकता। वो दिव्य है। अग्नि, हवा, आकाश, जल किसी का पहुंच नहीं है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लयन्त्यापो, न शुष्यति मार्ग। क्यों? ये परमात्मा का अंश है। ममय वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातना मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। हम ईश्वर के ही स्वरूप हैं, वो अंश ही हम अंश है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी महाराज कहते हैं कि जैसे ही स्थित प्रज्ञ अपने स्वरूप को जानता है। अब कोई भटका हुआ है, मान लिया आप में कोई बूढ़ी माता है, बहुत सा बूढ़ी माता 80-90 के भी, घर भूल गए, मेरा घर कौन है? तो आदमी पकड़ के यही वाला घर है माता जी ना, ये वाला घुसा है, में घुस के देखिए एहू ना, ये में घुसिए एहू नहीं है, ये में घुस के हाँ यही है। अब हम बाहर फिर पूछिए क्या आप चलेगा घर देखे ना, आप क्यों जाए, मैं तो अपने घर में आ गया। हम तभी तक भटक रहे हैं, तभी तक सुख खोज रहे हैं, अपना प्रयास कर रहे हैं, तो अपने स्वरूप में स्थित ना हो गए। हमारे पास तभी तक कामना है, वासना है, तृष्णा है, भटकाव है, अज्ञानता है, जब तक हम अपने स्वरूप से परिचित नहीं है। अपना स्वरूप को जाने, अब क्या ना भटकेंगे। आपसे कोई जो मंदिर में बैठा हूं, आपसे सत्संग कर रहा हूं, मोबाइल फ्लाइट मोड में है, मतलब कोई कॉल नहीं आ सकता है, किसी से मैं अभी बात नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं सत्संग कर रहा हूं। रास्ता में लोग रोक लेते हैं, कभी कभी मिल गए तो बातचीत होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो रास्ता है और वहाँ बात करने में दिक्कत नहीं है। यहाँ लोग भी नहीं आते, जानते कि सत्संग कर रहे हैं, और न मैं बात करता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं सत्संग कर रहा हूँ। तो जैसे ही वो जीव स्थित प्रज्ञ हो गया, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, हे अर्जुन, जैसे ही वो अपने स्वरूप में स्थित हुआ, पहले तो उसकी सारी कामनाएं समाप्त हो गई, कुछ भी कामना मन में नहीं रहा। क्यों? जिसे ढूंढ रहा तो मिल गया। और आत्मनेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञास्तदा उच्यते, वो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो गया। अब उसे किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है, संतुष्टि मिल गई। आप भोजन कर रहे हैं, भोजन में जो चीज खोज रहे थे कि पाव भर कोई दही दे दो, नहीं, इसमें दाल भात सब्जी में 1 किलो दही लाके बगल में रख दिया, और चाहिए नाना बहुत। संक्रांत के दिन घर से चूड़ा दही खाकर निकले, व्यक्ति मिल गए, चलिए ना, पहले से फुल हैं, चलिए ना, लाइए तो तिलकुट, दही चूड़ा धोए नहीं, महापूर्ण संसारिक वस्तु से भी तो पूर्णता मिल गया। और यहां तो पूर्ण आनंद ही आनंद है, दिव्य आनंद है। इस आनंद को छोड़कर जीव क्या चाहेगा, क्या कामना है मन में उठ रहा है कि एक बढ़िया मकान होता, शानदार बिल्डिंग मिल गया तो इच्छा रहेगा, बाल बच्चा के लिए कह रहे, जो आप सोच रहे दोगुना मिल गया। आप जिंदगी में जितना सुख की कल्पना कर सकते हैं लिख लें, वो क्षणिक भी नहीं है उस आत्मा के स्वरूप के सामने।
भगवान बोलते हैं जैसे वो अपने स्वरूप को प्राप्त करता है, आत्मनित्वात्मना तुष्ट, अब उसको दुनिया में कोई दूसरा खुश नहीं कर सकता है, संतुष्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके सामने सब फीका ही फीका है। अब उससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। कोई व्यक्ति गंगा जी में स्नान कर रहा है, दूसरा उसको कह रहा है सुनो ना, बगल में आओ ना, वो नाला भी बह रहा है, इस शहर का नाला है, बड़ा नाली, आके गंगे जी में तो मिलता है, ये डुबकी मार लेना, एक डुबकी हो में, राम राम राम, इसमें कैसे मार लेना डुबकी। आप देखेंगे कोई कुछ लोग डुबकी मार भी रहा है, क्यों? उसका स्वाद नहीं जानता। अरे मैं गांव से लौट रहा था तो रास्ते में कहीं कुछ पानी बचा हुआ था नदी में, बच्चे भाग ठेवना पानी में बांध के मछली पकड़ रहा है, यहां तक डूबा हुआ कीचड़, नाली का पानी गिर रहा है, उसे कुछ मछली पकड़ रहा है, क्यों? उसको उसी में सुख मिल रहा है। लेकिन जो गंगा जी में हम आप जैसे भक्त डुबकी मार रहे हो, गंगा जी को छोड़कर कौन जाएगा उस नाला में गोता लगाने? वैसे ही जो सातवां आनंद में एक बार डूब गया, फिर उसे संसार का कोई भी कामना अब परेशान नहीं करेगा, कुछ घट ही नहीं रहा, आनंद ही आनंद है। परम कुछ संत लोग, गीताट बाबा और अनशन शास्त्र भी कहते हैं कि तू तभी तक भटक रहा है, रो रहा है, तड़प रहा है, जब तक अपने स्वरूप को नहीं जाना है। अब कौन समझाए? आपने कोई एक हमको हो कि इसको समझा दीजिए। मैं बोला माता जी बोलिए आपको क्या कष्ट है, अपना कष्ट गिनाना शुरू कर दिए। अब मैं बोलूँ आपसे कि स्वरूप को जानेगा तो सब कष्ट मिट जाएगा। बोले नहीं, पहले ही दुख मिटे जीव में, और भगवान में इस चीज का तो जिद है। भगवान कहते मुझे प्राप्त कर ले, आनंद ही आनंद करेगा। जीव कहता है पहले हिया की समस्या मिटा दो। भगवान कैसे मिटा? बचपन की समस्या था, कुछ और खिलौना दे दो, छुट्टी दिलवा दो, खेलेंगे, गुड्डा गुड़िया दे दो। जवान हो गया तो जिंदा गुड्डा गुड़िया से खेलने लगे, लड़की शादी हो गया लड़का से, लड़का के शादी लड़की से, अब छोटा छोटा गुड्डा गुड़िया घर में फिर आ गया, बच्चे बच्चियाँ। बुढ़ारी में फिर गुड्डे गुड़िया से खेल रहा है, नाती पोता। पहले अपने समस्या के लिए रोए, अब उसके समस्या को भी जोड़ ले। भारत जी महाराज भगवान श्री राम को लौटाना चाह रहे थे, प्रसंग सुन रहे थे आप। और आज का जो 10 दुआ पाठ हम लोग कर रहे थे, बुलाए उनको वशिष्ठ जी, क्या भरत क्या मन में? गुरुदेव आप ही कहिए। तो मैं बोलूं तुम दोनों भाई वन में रहो और राम लखन लौट जाए सीता जी के साथ। भारत जी बोले तो हम पूरा जिंदगी रहेंगे कानन में। बोले वशिष्ठ जी को, भारत जी चलिए राम जी से कह दीजिए। सब गए। वशिष्ठ जी बोले राम जी आप धर्म के मूल हो, आप बोलो क्या करें हम लोग। श्री राम जी बोले जो आप कहें, आपका गुरुदेव आदेश का पालन होगा। वशिष्ठ जी बोले देखो मेरी बुद्धि स्थिर नहीं, भारत के प्रेम में मैं भी सब नीति नियम भुला हुआ हूं, भारत भाई का दिल रख लीजिए। राम जी शपथ दे दिए गुरुदेव का, प्रभु का, कि भारत जैसा भाई इस धरती पर हुआ न होगा, जो भारत कह दे मैं मान लूंगा। पाला ये भारत जी के पाला में था, भारत जी के बोलिए नहीं निकल रहा है। तो जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो इतना जो फुर फुर करते हैं ना, ये भगवान हे भगवान हे भगवान, आपका मुंह नहीं खुलेगा। एक बात आप समझ लीजिए, कोई 1 2 3 4 5 वस्तु का आप नाम बताइए तो, कि जिसको मिल जाए तो आपका दुख दूर हो जाए। यही तो हम सोचते रहते थे बचपन से, ये चीज हो जाएगा तो वो चीज तो फिर घट ही जाएगा। क्या मांगे? चलो जैसे चल रहा चलने दो। क्या मांगे भगवान से बताइए? सब चीज मांग ले, पूरा दुनिया का राज मांग ले, धन, पूरा धन संपदा सैकड़ों की संख्या में
बाल बच्चे स्त्री सब मांग ले तो भी तो शरीर छूटेगा, सब छोड़ के जाना ही जाना है, रहना नहीं देश में रहना है। और जब छूटेगा तो फिर उतने दुख। इसलिए समझना है। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि प्रभु जिस स्थान स्थित प्रज्ञ की आप तारीफ कर रहे हैं, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे दिखता है। भगवान का सुना, वो अपने अंदर के स्वरूप में स्थित हो जाता है, अपने दिव्य अवस्था को प्राप्त कर लेता है और कामना रहित हो जाता है। इसलिए आप लोग अंतिम यही समझ लीजिए, जिसके पास जितनी ज़्यादा कामना है उतना ही सांसारिक जीव है, उतना ही दुखी है। जो जितना कामना रहित हो गया उतना ही आत्मा परमात्मा के साथ उतना ही सुखी है। खुश रहना है तो मगन रहिए। मगन रहने का फॉर्मूला है, प्रभु आप ही सोचो मेरे लिए, मेरा सोचा हो तो नहीं क्यों करूं मैं सोच, परम प्रभु पर निर्भर रहो वही करेंगे सोच। ये भक्ति की प्राणिष्ठा है। और ज्ञानी का अवस्था जो यहाँ है क्या है, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जाको कुछ नहीं चाहिए सो है संसार। एक हुआ कि मन मार लिया ना, या मन नहीं मारना है, संतोष बरियरी नहीं करना, कुछ चीज मिल गया वाह आनंद ही आनंद है। सोते आनंद, जागते आनंद, हंसते आनंद, रोते आनंद, मिलते आनंद, बिछड़ते आनंद, भूख में आनंद, भोजन में आनंद, जीवन में आनंद और मरण में भी आनंद। मरण से भी डर नहीं है। आप संत कहते हैं जिस मरण से जग डरे मेरो मन आनंद, मरकर ही तो पाएंगे पूर्ण परमानंद। उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए शरीर मिला है। और गीता का मूल मंत्र यही है, मैं श्रेणी आत्मा हूँ और शेर परमात्मा का। प्रेम वृंदावन राजा रामचंद्र की श्री आत्मा राम पूर्ण काम, श्री आत्मा श्री आत्मा राम पूर्ण काम, श्री आत्मा सब जीवों में वास करें, सब जीवों में वास करें, सब जीवों में वास करें, सब जीवों में वास करें। जो कोई ध्यावे शरण में आवे, जो कोई ध्यावे शरण में आवे, जो कोई ध्यावे शरण में आवे, उनके संकट नाश करे, उनके संकट नाश करे, उनके संकट नाश करे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्यात्मा हूँ। मैं आनंदमय हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, खटखटवासी हूँ और श्री परमात्मा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ,
हे मेरे नाथ मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। प्रेम से विष्णु भागवत महापुराण की, गीता माता की, श्री रामचरितमानस की, श्यावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पंच हनुमान की, आदि शक्ति माँ जगदम्बे की, सभी संतों भक्तों की, सभी सद्ग्रंथों की, सभी देवी देवताओं की, भगवान के सभी अवतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सत्संग स्थान की, सब सनातन धर्म की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधेश्याम।